नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आने वाले लेटेस्ट न्यूज़ चैनल की शाम की सच्ची खबरों में। और दोस्तों जस्ट अभी 7 बजे एक बहुत ही बड़ी मुख्य जानकारी निकल के सामने आ रही है आंगनबाड़ी बंधुओं के मानदेय के बारे में, वो भी सीधे संसद भवन से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपसे जरूर जानकारी छूट जाएगी। और आज इस वीडियो को लाइक का टारगेट 3000 है, तो आपको जल्द से जल्द 3000 लाइक कर देने हैं। बढ़ते हैं वीडियो की अहम जानकारी की तरफ। और आज पूरे भारत में एक तरह से ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल का एक केंद्र बन गया है। और उसी नाते आज भारत सरकार ने पहले तो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत आता था, लेकिन ये पहली बार हमारी सरकार या प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम केवल माल न्यूट्रिशन या चाइल्ड हंगर के बच्चों को उस दिशा में को स्वस्थ करने की दिशा में आंगनबाड़ी केंद्रों से, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्तियों से काम दें। उसके बजाय इन आंगनबाड़ी केंद्रों को एक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण अभियान 2 में जोड़ा गया। तात्पर्य जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र जो थे वो कहीं पे दूर थे, जहाँ पे उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। कई घटनाएं मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, दीवार गिर गई, 7 बच्चों की डेथ हो गई, एक बार 2 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र के पास से तालाब में डूब गए। आज सरकार ने यह तय कर लिया कि अब हम आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने स्कूल के ही कैंपस से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे जो पोषण अभियान 2 है, 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को, 3 साल तक के बच्चों को, 3 से 6 साल के बच्चों को, उनको एक आंगनबाड़ी केंद्र की टीचर्स को ट्रेन करके, उन महिलाओं को ट्रेन करके, और बच्चों को जैसे जो खेलने की उम्र होती है उनको किस तरीके से काम किया जा सके, ये एक बड़ी योजना बनाई है। तो इससे साफ हो गया कि आंगनबाड़ी की महिलाओं की भूमिका दिन ब दिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो ये काम 1975 में शुरू हुआ और 1975 में उस समय बेसिक था कि गांव में माल न्यूट्रिशन या चाइल्ड हंगर के लिए ये विभाग बनाया जाए। लेकिन फिर 1978 में जब मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। देश के उन गांवों में, 6 लाख गांवों में, लेकिन मैं आज 2 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको 10th 5-year प्लान में फिर से रीलॉन्च किया कि देश की महिलाओं को और बच्चों को कुपोषण के काम को दूर करने के लिए इस आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर से जीवित करने का काम किया, जो आज इतना विस्तारित हुआ। और जिस काम को आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कि जो उन्होंने उस समय शुरू किया, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये था कि जो ICDS है उसको लिंक किया आंगनबाड़ी के साथ, और उसमें भी फोकस किया कि गर्ल चाइल्ड, दिस इज व्हेन ICDS वाज लिंक्ड टू द आंगनबाड़ी विद अ फोकस ऑन गर्ल चाइल्ड बाय प्रोवाइडिंग गर्ल्स द सेम रिसोर्सेज एज बॉयज। आप इस देश की मानसिकता जानते हैं कि आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले बच्चे पैदा होते थे तो कितना महत्व रहता था गाँव में। घरों में खुशियां मनाई जाती थी, थालियां बजाई जाती थी। अगर कहीं बेटी पैदा हो गई तो घर की महिलाओं के जैसे चेहरे उतर जाते थे। तो उस समय भ्रूण हत्या, उस समय आंगनबाड़ी सेंटर्स विल बी स्ट्रेंथेन्ड विद हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्ले इक्विपमेंट एंड वुड बी मेड वेल वेंटिलेटेड, वेल डिजाइन्ड एंड चाइल्ड फ्रेंडली। मतलब हम उस स्कूल को जैसे एक ऐसा घर जैसा माहौल दें कि जो मुफ्त 2012 से केवल जिस तरीके से हमारे आंगनबाड़ी के लोगों को मात्र 3000 रुपया मिलता था, एक मुफ्त 3000 से मानदेय 4500 देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो निश्चित तौर से उन महिलाओं को जो सुदूर अंचल पे मानदेय पे काम कर रही थी, ऑनरेरियम में काम कर रही थी, या सहायिका हो, उनको 2250 से 3500 बढ़ाया। तो इस तरीके से, या हेल्पर्स रहे हों उनको 15000 से 2250, ये हम लोगों की भावनाएं थी। हम लोग लगातार माननीय मंत्री जी से मिलते थे, प्रधानमंत्री जी से कहते थे, और कभी आंगनबाड़ी की तरफ कभी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया था कि आंगनबाड़ी महिलाएं जो बरसात हो, जाड़े हो, गर्मी हो, डोर स्टेप पे डिलीवरी करती हो, पुष्टाहार की, रेडी टू ईट की करती हो। तो किस तरीके से लॉकडाउन में भी किया, उल्लेख किया है, सभी ने किया। मैं भी उससे सहमत हूँ कि लॉकडाउन में और इनको प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कोरोना वायरस की
जो मतलब कोरोना के योद्धा कहलाते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल के थे, नर्सरी थी, आशा बहनें थी, उसी तरह से हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी को भी कोरोना वायरस माना था और 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज दिया था कि अगर कहीं कोविड-19 के दौरान अगर कोई कठिनाई होगी, अगर कहीं दुर्भाग्य से किसी की मौत हो गई तो उनको भी निश्चित तौर से उसके परिवार के आश्रित को 50 लाख रुपया मिलेगा। तो ऐसी थी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ इनका दायित्व ये बढ़ रहा, पहले भी आंगनबाड़ी के काम, केवल आंगनबाड़ी का काम पुष्टाहार तक नहीं है। आज उन आंगनबाड़ी केंद्रों से हट के अगर कोई पल्स पोलियो का प्रोग्राम चलता है तो वो भी होता है। कभी जब जनगणना का कार्यक्रम होता तो उस कार्यक्रम में भी लगाई जाती है। बातें मैं इसलिए माननीय मंत्री जी को ला रहा हूँ संज्ञान में कि जानती हैं, लेकिन किस तरीके से राज्यों को, किसी राज्य का मानदेय कहीं कितना है, किसी राज्य का मानदेय कहीं कुछ है, तो इसको किस तरीके से इसमें एकरूपता लाई जा सके, क्योंकि आज जब इतनी बड़ी भूमिका है कि आज 6 करोड़ 56 लाख बच्चों को आज ये सीधे आंगनबाड़ी की महिलाएं उनके बीच में उनके पोषित या उनके चाहे प्रेग्नेंट महिलाएं हो, लैक्टेटिंग मदर्स हो, दूध पिलाती हुई, वो करीब 1 करोड़ 68 लाख है, इनके बीच में वो काम कर रही है। तो इनको निश्चित तौर से किस तरीके से राज्यों के माध्यम से इसको और किया जा सकता, क्योंकि आज इनकी अब भूमिका कम नहीं हो सकती। इनकी भूमिका आज पोषण अभियान 2 में भी जुड़ गया और आंगनबाड़ी केंद्रों को जिस तरीके से हमारी केंद्र सरकार कर रही है, वो कहीं ना कहीं देश की उस जनरेशन्स को एक बदलने की बात कर रही है। अब हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ तुलना नहीं करेंगे, हम इन देशों के बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका या आसपास के कहीं, आज हमारे बच्चों को जो न्यूट्रिशन है या बच्चों के लिए उनके आहार हैं, जिस तरह से ट्वीट है, आज सरकार इस बात को ध्यान दे रही है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस देश की दुनिया में अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी जनरेशन है और आने वाली जनरेशन निश्चित तौर से दुनिया के विश्व गुरु बन करके दिखाएगी। इसीलिए हम आज केवल ये नहीं कि हम शहरों तक सीमित हैं, आज देश के उन लाखों गांवों तक भी हम जा रहे हैं, क्योंकि आज कितने हैं 13,83,000 ऑपरेशनल आंगनबाड़ी सेंटर है, 11,67,000 आज इतने हो गए जहां पहले पानी नहीं उपलब्ध था वहां ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी है। 10,19,000 जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र ऑपरेशनल्स हैं वो कम्युनिटी में आ गए, गवर्नमेंट के स्कूल बिल्डिंग्स में आ गया है, और टॉयलेट फैसिलिटी जो आज एक एक गांव को घर घर को देने की बात चल रही थी उन हमारे लोगों को, आज इन आंगनबाड़ी केंद्रों में भी टॉयलेट फैसिलिटी हो, ऐसा हमने किया कि 9,46,000। और इसी तरीके से जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर है आज देश में बड़ी भारी संख्या में 13,29,000 है और 11,85,000 हमारी हेल्पर्स हैं। आखिर इनका रोल क्या है? इनका रोल तो पूरा देश नहीं जानता होगा, लेकिन आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर जब पूरी दुनिया में यूनिसेफ ने कहा कि देश की में कहीं न कहीं संयुक्त राष्ट्र शास्त्रविद ने कहा कि बच्चों का मृत्यु दर कम होना चाहिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट कहेंगी, तो ये निश्चित और भी घटा है, क्योंकि आज जिस तरह से ICDS हमारा इम्यूनाइजेशन का काम कर रहा है, न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, हेल्थ चेकअप का काम कर रहा है, रेफरल सर्विसेज का काम कर रहा है, प्री स्कूल एजुकेशन का काम कर रहा है, और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन जो 15 साल से 45 साल तक की महिलाएं हैं उनके बीच में काम कर रहा है। तो अब इस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा कि जहां उस कोविड-19 में जब आशा बहुएं अगर गांव में जा रही थी तो उनको 2,000 रुपया एक अलग से दिया गया, हमको इंश्योरेंस कवरेज आंगनबाड़ी के लोगों को दिया गया, लेकिन ये आंगनबाड़ी के लोगों को नहीं मिला। तो इस बात को विचार किया, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 में अगर आशा बहुएं या आशा बहनें घर घर निकल रही थी या कोरोना वायरस जो हमारे हेल्थ के जुड़े हुए थे, उसी तरह से आंगनबाड़ी की महिलाओं ने भी किया। तो आज उनको भी उस तरीके से अगर होता तो एक निश्चित तौर से उनका होना चाहिए।